हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिविल स्टैप। आज हम बात करेंगे आपके मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस फॉर बायोलॉजी एंड द एग्जाम इज एचपी टीजीटी। बहुत सी वीडियोस के अंदर हम बहुत बार बात कर चुके हैं आपके टीजीटी एग्जाम की और उसके अंदर मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस की भी। तो आज हम लेकर आए हैं आपके लिए एचपी टीजीटी के लिए जो बायोलॉजी के बहुत इंपॉर्टेंट जो आपके क्वेश्चंस हैं, ठीक है, उसको हम डिस्कस करेंगे। आप चाहे तो साथ साथ में यू कैन ऑल्सो सॉल्व देम और आपको वहां से फिर आइडिया लग जाएगा कि ये वाला पोर्शन आपने किया है या नहीं किया है, और अगर उसमें आपको इंप्रूवमेंट की जरूरत है तो डेफिनेटली यू वांट टू रिवाइज देम। ठीक है, तो ऑल द वेरी बेस्ट एंड लेट्स स्टार्ट विद the questions. And the very first question is, in man there are how many pairs of homologous chromosomes? तो क्रोमोसोम्स का जो नंबर होता है वो कितना होता है ह्यूमन के अंदर क्रोमोसोम्स का। तो पेयर पूछा है आपसे ऑब्वियसली, तो आपको क्या करना है, पेयर्स। ठीक है, तो पेयर के बारे में अगर पूछा है तो पहले क्वेश्चन को वो ध्यान से देखना है, दैट इज पेयर, है ना। दिस इज पेयर ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स। अब देखो, क्योंकि 46 और 23 दोनों है बट नंबर नहीं पूछा है, यहां पर आपसे पेयर पूछा है, तो पेयर के हिसाब से योर आंसर विल बी बी 23 पेयर। 23 पेयर का मतलब हुआ एक में दो है तब बन गए वो 46। तो अगर आप यहाँ आता हाउ मेनी नंबर ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स, अगर नंबर पूछा होता तो आंसर आपका 46 होता, लेकिन अगर पेयर पूछा है तो ऑब्वियसली उसका क्या हो जाएगा, पेयर में बात करनी है तो इट विल बी योर 23। Next question is, which one of the following is not a genetic disorder? यानी कि जो आपके पास चार के चार ऑप्शंस है, ये चारों आपके जेनेटिक डिसऑर्डर्स की वजह से है, यानी जीन्स के अंदर या आपके जेनेटिक जो है वो डिसऑर्डर है, या आप ये कह सकते हो जो आपका डीएनए इट इज नॉट फंक्शनिंग प्रॉपरली, उसमें कहीं पर क्या है म्यूटेशन आई है, उसको आप कहते हो जेनेटिक डिसऑर्डर्स। तो आपको यहाँ पर बताना है कि जो जेनेटिक डिसऑर्डर इसमें से कौन सा नहीं है, कलर ब्लाइंडनेस, डाउन सिंड्रोम, हीमोफीलिया और जीरोप्थेल्मिया। सो इसके अंदर आपका आंसर है दैट इज जीरोप्थेल्मिया, क्योंकि ये जो है इट इज रिलेटेड विद योर द डेफिशिएंसी ऑफ योर विटामिन। ठीक है, डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन। आपको कमेंट करके बताना है कि कौन सी विटामिन की वजह से जीरोप्थेल्मिया आपका जो वो है डिसऑर्डर इट कैन अकर। सो इट इज नॉट जेनेटिक, जेनेटिक नहीं है, ऑब्वियसली हमारी बॉडी के अंदर अक्कर होती है। तो आपको ये बताना है, कमेंट करके मुझे जरूर बताना कि जो डेफिशिएंसी है विटामिन की वो कौन सी विटामिन की वजह से आपको जीरोप्थेल्मिया हो जाता है। सो इट्स अ काइंड ऑफ अ डिजीज। पहले आपको थोड़ा सा हिंट वो दे देते हैं। नेक्स्ट इज, हु इज नोन एज द फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स? देखो, फादर पूछा है लेकिन मॉडर्न जेनेटिक्स का पूछा है, तो मॉडर्न जेनेटिक्स के फादर कौन है आपके, दैट इज योर जॉर्ज या ग्रेगर। आप इसको ग्रेगर मेंडल बोलते हैं। ठीक है, मेंडल का कंसेप्ट है, तो करेक्ट आंसर इज योर ऑप्शन सी। अब आपको क्या करना है, ठीक है, हर बार की तरह आपको डार्विन का भी पता होना चाहिए कि डार्विन क्या करता है। ठीक है जी, डार्विन ने क्या किया है उसको भी देख लो यहीं पर। ठीक है, डार्विन का भी पता करना है, लुईस पास्चर की जो भी आपके आइडेंटिफिकेशन है वो करना है, और लेमार्क की थ्योरी, लेमार्क्स थ्योरी भी है आपकी, तो आपको वो भी देखना है कि कौन सी। तो इसके साथ आपके 3 साइंटिस्ट और हो जाएंगे। मेंडल तो आपको पता लग ही गया कि ही इज द फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स। आप चाहें इसमें कुछ ऐड करना तो यू कैन ऐड हिज वर्क। ही वर्कड ऑन, किस पे किया, जैसे पी प्लांट पे ही वर्कड ऑन पी प्लांट। उसके क्या थे आपके 7 कैरेक्टर्स थे, वो 7 कैरेक्टर्स कौन कौन से थे, वो सारा ईच एंड एवरीथिंग इन डिटेल। तो आपको क्या करना है, वो सारी चीजें डिटेल में करनी है। तो यहां से क्या होगा, आपका जो है 3 आपके साइंटिस्ट के साथ साथ उनके वर्क्स, उनके यूजेस, आपको वो सारे क्लियर हो जाएंगे यहीं से। तो आपके 3 से 4 हर एक क्वेश्चन के अंदर आपके 4 टॉपिक कवर हो रहे हैं हर एक क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, अगर 25 क्वेश्चन भी है तो 100 टॉपिक आपके क्लियर हो गए, है ना। नेक्स्ट इज योर द जीनोटाइप ऑफ अ प्लांट शोइंग अ डोमिनेंट फिनोटाइप कैन बी डिटरमिन्ड बाय, है ना। जीनोटाइप का मतलब जीन्स का है, एक जीनोटाइप है प्लांट का जो डोमिनेंट फिनोटाइप शो कर रहा है, तो उसको आप कैसे एक्सप्रेस करोगे, वेदर इट इज एक्सप्रेस थ्रू बैकक्रॉस, डाइहाइब्रिड टेस्ट या पेडिग्री एनालिसिस, इसमें से वो कौन सा होता है। सो इट्स करेक्ट आंसर इज योर सी, दैट इज टेस्ट क्रॉस। तो अगर आपको जाइगोसिटी चेक करनी हो किसी भी जनरेशन की, इट इज चेक्ड आउट बाय द टेस्ट क्रॉस। टेस्ट क्रॉस मेथड के अंदर बेसिकली होता क्या है, जो डोमिनेंट ट्रेट है ऑर्गेनिज्म का, इट इज ऑलवेज क्रॉस्ड विद एन ऑर्गेनिज्म विद द रिसेसिव। तो एक डोमिनेंट और एक रिसेसिव होता है, उसको आप कहते हो टेस्ट क्रॉस। ऐसे होता है ना, एक्स एक्स वाई वाई, वो वाली चीज है, तो दैट इज कॉल्ड एज योर टेस्ट क्रॉस। और उसके अंदर आप देखते हो कि जो अननोन जीनोटाइप होगा वो क्या होगा, हेट्रो, जो निकलेगा दैट विल बी हेट्रोजाइगस। तो ये हेट्रो ऑब्वियसली डिफरेंट होगा।
तो डोमिनेंट कैरेक्टर्स के अगर सारे के सारे हैं तो होमोजाइगस होगा, अगर वो ऑफस्प्रिंग्स है दे आर रिलायबल फॉर दी रिलायबल रिजल्ट्स। यानी अगर एक जैसे हैं तो ऑब्वियसली एक जैसे कैरेक्टर्स होंगे, अदरवाइज दो डिफरेंट हाइब्रिड, जिसको आप हाइब्रिड कहते हो, तो वो किसके थ्रू होता है, इट इज थ्रू योर टेस्ट क्रॉस। तो इसका आंसर आपका टेस्ट क्रॉस बन जाता है। Next is the outer white part of an eye which is supporting wall of the eyeball, है ना, eyeball की supporting outer white part of the eye, उसको आप क्या कहते हो, whether it is cornea, sclera, iris और retina। तो यहाँ हमने मेंशन किया थोड़ा सा, दिस इज योर एक्सप्लेनेशन एज वेल एज द हिंट। आपको यहाँ से हिंट क्या है, आपको यहाँ से पता ही चल जाएगा। तीन मेन लेयर्स होती हैं आपके आई के अंदर, ठीक है, तो ये फ्लैट होती है एंड दे फॉर्म्स द आई बॉल। आउटर लेयर को कहते हैं आई बॉल की, टफ वाइट ओपेक होती है एंड इट इज कॉल्ड एज स्क्लेरा, वाइट ऑफ द आई, उसको स्क्लेरा कहते हैं। स्लाइट बल्ज जो होता है स्क्लेरा के अंदर, उसको वो क्लियर होता है, थिन होता है एंड इट इज कॉल्ड एज दी कॉर्निया। सो द करेक्ट आंसर इज योर स्क्लेरा, आउटर लेयर। तो जब आप आई के बारे में पढ़ते हो तो वहां पर आपको क्या है, जनरल मॉर्फोलॉजी, या आप ये कह सकते हो जनरल पार्ट्स हैं आई के, आप उसके अंदर इन सारे फीचर्स को स्टडी करते हैं। ठीक है जी, चलो नेक्स्ट बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दैट इज ह्यूमन आई कैन डिफरेंशिएट बिटवीन कलर्स। तो ह्यूमन आई जो है आप में क्या होता है, कलर डिफरेंशिएशन होती है ड्यू टू किसकी वजह से, रॉड्स, कोन्स, बायपोलर नर्व्स और पिगमेंटेड एपिथेलियम। किसकी वजह से आपकी बॉडी के अंदर जो है यू कैन एक्चुअली डिफरेंशिएट बिटवीन दी डिफरेंट कलर्स। सो द आंसर इज योर कोन, आपका आंसर है बाइपोलर नर्व्स। ठीक है जी, अब देखो इसके अंदर क्या होता है, आपका नॉर्मल कोन्स जो हैं दे आर अनेबल एन इंडिविजुअल टू गेट डिफरेंट कलर्स एज वेल एज सटल ऑफ दी ये। तो आई थिंक आपका इसका आंसर नॉट बाइपोलर नर्व्स, इट शुड बी योर बी, कोन्स, है ना, क्योंकि ह्यूमन आई जो है it can differentiate between the colors due to the presence of your cones। हाँ, इसका आंसर कोन्स ही होगा। ठीक है, इट इज ऑलवेज, क्योंकि दिस ऑलवेज रिलायज अपॉन योर differentiated colors, so its answer will be cones, not the bipolar nerves, no। ठीक है, सो इट्स आंसर विल बी योर कोन सेल्स। ये यहाँ पर गलत है, यहाँ पर आपका आंसर इट्स नॉट बी, सॉरी इट्स नॉट सी, इट्स बी। तो यहाँ करेक्ट कर लेना, इट्स बी, दैट इज योर कोन्स, ऑब्वियसली नॉट बाइपोलर नर्व्स, इट्स नॉट करेक्ट, क्योंकि नर्व्स में तो कुछ और वो होता है, रोड्स एंड कॉन्स होते हैं आपके, ये आपके स्ट्रक्चर बनाते हैं, तो करेक्ट आंसर इज योर कॉन्स। ठीक है, सो बाइपोलर नर्व्स नहीं है। ओके, सो इट्स योर नॉर्मल कोन। सो दिस इज योर एक्सप्लेनेशन। यहाँ से आप जो है अपना दोबारा से कोई एक और क्वेश्चन जो है आपका यहाँ से मोस्ट एक्सपेक्टेड कोई और भी रिलीज बन सकता है, या कोई और भी आपका यहाँ से फॉर्म हो सकता है, या आप इसको जब आप एक्सप्लेनेशन को देखते हो तो बहुत सी चीजें क्लियर होती है। जैसे कि प्रोटीन कौन सा है, तो आप प्रोटीन्स पे भी कर सकते हो, जैसे कि रॉड्स के अंदर कौन सा प्रोटीन प्रेजेंट है और कोन्स के अंदर, जैसे रॉड्स के अंदर है आपका रोडोप्सिन, आपका प्रोटीन दैट इज प्रेजेंट, और कोन्स के अंदर इट्स आयोडोप्सिन, वो आपका क्या है, प्रोटीन्स हैं, और इनको वी कॉल यूजुअली कॉल देम एज दी विजुअल प्रोटीन्स। सो दे आर विजुअल प्रोटीन्स जो आपके आई के अंदर प्रेजेंट होते हैं। तो रॉड्स एंड कोन्स आर द पार्ट ऑफ योर रेटिना। ठीक है, सो नेक्स्ट इज योर द इनर मोस्ट मेम्ब्रेन दैट कवर्स द ब्रेन। इनर मोस्ट लेयर जो ब्रेन को कवर करती है वो कौन सी है, दैट इज योर पिया मेटर। सो दिस इज योर दी करेक्ट आंसर। ये जब आप सेंट्रल नर्वस सिस्टम करते हैं, ठीक है, जब भी आपने किया होगा सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर, यू गॉट टू स्टडी अबाउट दिस इज योर ब्रेन, और ब्रेन के सारे पार्ट्स को, फ्लूइड को, हर चीज को क्या करते हो आप डिटेल में पढ़ते हो। उसके अंदर फ्लूइड कैविटी कौन सी है, इनकी लेयर्स कितनी है वो पढ़ते हो, एंड ऑब्वियसली द इंपॉर्टेंट पार्ट्स ऑफ योर ब्रेन्स, आप ऑफ योर ब्रेन। तो आप ये जब तीनों चीजें पढ़ते हो, तो तीनों चीजों के अंदर जब आप लेयरिंग पढ़ते हो तो वहां पर आपको मिलता है जो सबसे इनर मोस्ट मेम्ब्रेन है आपकी ब्रेन की, दैट इज कॉल्ड एज pia meter। ठीक है, so I have written over here the explanation and you can say that it is a kind of a hint also। so देखो these are the tumors भी होते हैं आपके, ठीक है, मेनिंगियोमस जो होते हैं दे आर योर ट्यूमर्स। तो यहाँ से भी आपका एक मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन यू कैन एक्सपेक्ट, अगर आप चाहे तो यहाँ से भी आप देख सकते हैं कि यहाँ एक्सप्लेनेशन के अंदर भी आपको एक आधा क्वेश्चन या एक आधी लाइन ऐसी मिल जाएगी जहां से आपका क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है जी, ओके, नेक्स्ट इज योर ऑर्गेनिजम्स नीड न्यूट्रिएंट्स इन ऑर्डर टू। हमें जो है न्यूट्रिएंट्स की जरूरत क्यों है, हमें न्यूट्रिएंट्स क्यों चाहिए,
ऐसी क्या चीज है हमारी बॉडी के अंदर जिसकी वजह से हम ब्रेकिंग डाउन फूड, यूटिलाइजिंग द केमिकल कंपाउंड्स, रिसाइकलिंग, या नन ऑफ दीज? सो इट्स आंसर इज योर ए, दैट इज ब्रेकिंग डाउन योर फूड। ऑर्गेनिजम्स जो है उनको न्यूट्रिएंट्स की जरूरत क्यों होती है? इन ऑर्डर टू ब्रेकिंग डाउन दी फूड, एंड इट इज वेरी मच अननेसेसरी। और जब तक ब्रेकिंग डाउन नहीं होगी फूड की, द ऑर्गेनिज्म विल नॉट गेट एनी काइंड ऑफ एनर्जी। और सेल के अंदर एनर्जी करेंसी किसको बोलते हैं आप? एटीपी, दैट इज एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। सो इट इज द एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। एटीपी मॉलिक्यूल्स होते हैं, कहां बनते हैं आपके? सेल ऑर्गेनल कॉल्ड एज माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया इज आल्सो कॉल्ड एज द पावर हाउस ऑफ द सेल। आपको ये भी पता होना चाहिए कि जो आपका माइटोकॉन्ड्रिया है वहां पर एटीपी वेयर, एग्जैक्ट लोकेशन, कि कहां पर आपकी एटीपी सिंथेसिस हो रही है, कहां आपकी ऑक्सीजन यानी कि सेलुलर रेस्पिरेशन जो हो रही है वो आपके माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर कहां हो रही है, एग्जैक्ट लोकेशन वेयर सेलुलर रेस्पिरेशन। और डीएनए कैसा होता है, वेदर इट इज नेकेड और इट इज कोटेड, है ना, या नेकेड है या कवर्ड है, ये चीजें भी आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद इसके अंदर जो राइबोसोम्स होते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, राइबोसोम्स है, उनका टाइप क्या है, वेदर इट इज 70s और 80s। सो ये कुछ 3 से 4 ऐसे क्वेश्चंस हैं जो आपको माइटोकॉन्ड्रिया से एक्सपेक्टेड है और बार बार बनते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गेनल एज वेल, ठीक है, बहुत डिटेल में हम इसको बहुत अच्छे से करते हैं, इसीलिए आपको उसके पार्ट्स और इसके सारे डिवीजन आपको करनी चाहिए। नेक्स्ट इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग वाइटामिन इज नोन एज, ऐसी वाइटामिन कौन सी है? देखो वाइटामिन हो गया पहला पार्ट, दूसरा इट इज कॉल्ड एज एंटी स्टेराइल फैक्टर। एंटी स्टेराइल, नॉट स्टेराइल, एंटी स्टेराइल, है ना, स्टर, अगर स्टरलिटी है किसी के अंदर तो उसको खत्म करने के लिए भी ऐसी कौन सी वाइटामिन है दैट इज असेंशियल? तो आपको क्या लगता है, एस्कॉर्बिक एसिड, राइबोफ्लेविन, नियासिन और रेटिनॉल? द करेक्ट आंसर इज योर बी, दैट इज राइबोफ्लेविन। नाउ यहां पर आपको कमेंट करके बताना है कि जो राइबोफ्लेविन है इसके सोर्सेज क्या क्या है, कहां कहां पर आपको जो है राइबोफ्लेविन एज अ विटामिन यू कैन फाइंड आउट। तो आपको बताना है यहाँ पर सोर्सेस, तो आप मुझे बताएंगे कमेंट करके इसके सोर्सेस, है ना, राइबोफ्लेविन का बेस्ट सोर्स कौन सा है और वेयर इट इज फाउंड। ऑब्वियसली आपको इसकी ओरिजिन भी बताना, कहां पर ये आपको मिलता है, फाउंड और रिसोर्सेज दोनों आपको राइबोफ्लेविन के कमेंट करके मुझे बताना कि कहां पर मिलते हैं। और आप चाहे तो इसको अपने पास रख भी सकते हैं, क्योंकि यहां से कई बार क्या होता है कि सोर्सेज ऑफ विटामिन और मिनरल्स पे अगर क्वेश्चन आ गया, क्योंकि वो बहुत ज्यादा टिपिकल कहने को ईजी होता है, बट अगर आप वहाँ ऑप्शन ही ऐसे ग्रीन वेजिटेबल है ना, ऐसे पल्सेस ऐसा कुछ, और आप तो सब कुछ ही पढ़ते कि सब में विटामिन है, पर जिस विटामिन को पूछा गया है ऑब्वियसली उसका सोर्स आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए, ठीक है, तो आपको सोर्स भी अच्छे से करना है उसका, ठीक है। सो आंसर इज बी, दैट इज राइबोफ्लेविन। नेक्स्ट इज पेलाग्रा एंड स्कर्वी आर कॉज्ड बाय विच पेयर ऑफ विटामिन डेफिशिएंसी रिस्पेक्टिवली। विच पेयर ऑफ विटामिन रिस्पेक्टिवली का मतलब होता है पेलाग्रा कौन सी विटामिन से है और स्कर्वी, तो जो सिंक होगा आपके आंसर का वो भी इस हिसाब से होगा, जैसे पेलाग्रा किसकी वजह से होता है और स्कर्वी किसकी वजह से होता है, ये आपको उससे बताना है। तो कौन सी होगा इसमें से आंसर? आंसर विल बी योर बी, दैट इज योर विटामिन B12 एंड विटामिन सी। पेलाग्रा तो आपकी वैसे भी जो है वो है विटामिन B3, है ना, विटामिन बी है ना, तो बी है आपकी B12 एंड सी, विटामिन सी से होता है आपका स्कर्वी, ठीक है, ये बन गया आपका पेलाग्रा का। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द किलो कैलोरीज ऑफ एनर्जी रिलीज्ड फ्रॉम 1 ग्राम ऑफ फैट। देखो अगर इस तरह का कोई क्वेश्चन आ जाए, व्हाई आई हैव एडेड दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन, क्योंकि ये आप अगर पीवाई के उठाकर देखेंगे तो आपको कभी कभी क्या मैक्सिमम चीजों में आपको नंबर पे भी क्वेश्चन आता है ना, कितने परसेंट, जैसे आपको शायद आपको याद भी होगा कि हमने पहले भी एक क्वेश्चन पे भी किया था, है ना, कि कितना क्वेश्चन होता है आपके कि ये प्रोटीन के अंदर कितना है ना, और फैट्स के अंदर कितना है, वो सारे क्वेश्चन जो होते हैं वो आपको करने होते हैं, ठीक है। तो ये ऐसे ही इस हिसाब से ये आपका अगर कैलोरीज पे क्वेश्चन आ जाता है तो कितने किलो कैलोरीज जो है आपकी एनर्जी रिलीज होती है फ्रॉम 1 ग्राम ऑफ फैट। सो इट्स आंसर विल बी योर सी, दैट इज 9.45 एंड एक्सपेक्ट सच काइंड ऑफ क्वेश्चंस, क्योंकि ये वाले ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो आप क्या करते हैं, यूजुअली हम जब कोई कंसेप्ट पढ़ते हैं हम उन चीजों को छोड़ देते हैं, और ये कंसेप्ट जो है वहां पर जाकर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। सो दिस इज योर कार्बोहाइड्रेट दैट प्रोवाइड्स द 4 कैलोरीज पर ग्राम, ठीक है, अगर वो हो कार्बोहाइड्रेट्स हो, प्रोटीन करे तो 4 कैलोरीज है ये भी, और फैट प्रोवाइड्स द 9 कैलोरीज पर ग्राम, ठीक है, 9 कैलोरीज। नेक्स्ट इज डेफिशिएंसी ऑफ फ्लोराइड, अगर डेफिशिएंसी हो फ्लोराइड की, ठीक है, एफ फ्लोराइड
लीड्स टू विच वन ऑफ द फॉलोइंग हेल्थ प्रॉब्लम्स? टूथ कैरीज हो सकती है, या मोल्टिंग ऑफ योर टूथ हो सकता है, सॉरी मॉटलिंग ऑफ टूथ हो सकता है, बेंडिंग ऑफ बोन्स होता है, या स्टिफनिंग ऑफ जॉइंट्स। अगर फ्लोराइड की कमी होती है तो उससे क्या होता है? टूथ कैरीज होता है। आपने देखा होगा कि टूथपेस्ट है, उसमें देखना, आपको भी देखना उसमें क्या आपके टूथपेस्ट में नमक है, डॉल, ये सारी चीजें। तो ठीक है, ये फ्लोराइड है जो आपके टीथ के अंदर प्रेजेंट होना चाहिए, अगर ना हो तो इट कैन लीड टू योर टूथ कैरीज। सो द करेक्ट आंसर इज योर ए, दैट इज टूथ कैरीज। ठीक है, ये इंक्रीज डेंटल को कर सकती है, कैरीज को कर सकती है। डेंटल कैरीज और टूथ कैरीज एक ही मतलब है। टूथ डिके इज द ब्रेकडाउन ऑफ डेंटल टिश्यूज बाय एसिडिक प्रोडक्ट्स, है ना, रिलीज बाय द बैक्टीरियल फर्मेंटेशन ऑफ डाइटरी कार्बोहाइड्रेट। तो ये भी, ये वाली लाइन जो मैंने इन्वर्टेड कॉमर्स में लिखी है वो इसलिए लिखी है आपके एमसीक्यूज के लिए। सो इट्स अ बैक्टीरियल फर्मेंटेशन ऑफ डाइटरी कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स की जब क्या होती है फर्मेंटेशन, तो वहां से टूथ डिके या डेंटल कैरीज की प्रॉब्लम हो सकती है, एंड ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ योर फ्लोराइड। नेक्स्ट इज which one of the following organism is dependent on saprophytic mode of nutrition? इसमें से ऐसा कौन सा ऑर्गेनिज्म है जिसका जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है वो टोटली क्या है आपका, जो डिपेंड है, डिपेंडेंट ऑन सैप्रोफिटिक। सैप्रोफिटिक का मतलब क्या होता है? अब देखो यहाँ से क्या है आपका, एक तो पहला कंसेप्ट है आपका डिपेंडेंट, आपको ये पता होना चाहिए डिपेंडेंट का मतलब क्या, दूसरे पे डिपेंड है। सैप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन का मतलब है कि इट फीड्स ऑन डेड एंड डिके मैटर। ठीक है जी, तो डेड एंड डिके मैटर, दिस इज योर क्वेश्चन, डेड एंड डिके मैटर, ये बन गया आपका सैप्रोफिटिक। अब इसमें से अगैरिकस, यूरोथ्रिक्स, रिसिया और क्लैंडोफोरा, इसमें से ये आपके एग्जांपल्स हैं जो आपने कहीं ना कहीं एनिमल किंगडम, सॉरी प्लांट किंगडम के अंदर किए होंगे और किंगडम फंगस के अंदर। सो आंसर इज योर अगैरिकस, दिस इज योर फंगस, क्योंकि यही आपकी क्या है, फंगस है, और फंगस का मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है, टोटली इट इज सैप्रोफिटिक। सो द आंसर इज योर अगैरिकस। ठीक है, सैप्रोफिटिक फंजाई, इट फीड ऑन डेड प्लांट एंड एनिमल रिमेन्स। तो एक्सट्रीमली बेनिफिट अगैरिकस जो इसमें से एक है, क्योंकि अगैरिकस जो होता है इट कम्स अंडर योर किंगडम फंजाई, दैट इज व्हाई। तो ये आप वैसे भी क्लियर कर सकते हैं जब आपको ये पता होगा कि जो सैप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है वो बेसिकली किसका होता है, फंगस का होता है। ऑर्गेनिजम्स नीड न्यूट्रिएंट्स, अच्छा ये दोबारा रिपीट हो गया, इट इज ड्यू टू द ब्रेकडाउन ऑफ योर फूड। ठीक है जी, तो एनर्जी के लिए दे नीड इट। विच न्यूट्रिएंट फॉर्म्स मोस्ट ऑफ आवर बॉडी वेट, सबसे ज्यादा हमारा बॉडी वेट जो है वो किस न्यूट्रिएंट की वजह से होता है, फैट्स, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स और वाटर। सो द आंसर इज योर दैट इज वाटर। 60%, 70%, 60-70% बॉडी जो है वो आपकी वाटर से बनती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच विटामिन आल्सो एक्ट्स एज कोएंजाइम। कोएंजाइम का मतलब क्या है, एंजाइम के साथ साथ वो कभी कभी क्या है, मतलब एक तो होता है ना एंजाइम जो खुद काम करता है, एक बार कोएंजाइम होता है जो किसी और एंजाइम की हेल्प करता है। तो एंजाइम्स और कोएंजाइम्स दोनों बेसिकली करते क्या है, दे इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन। तो इसमें से पूछा गया है कि ऐसी कौन सी विटामिन है जो एक्ट करती है कोएंजाइम की तरह। सो द आंसर इज योर दैट इज विटामिन B12, और इसका अदर नेम क्या है, साइनो कोबालामाइन। दिस इज योर साइनो कोबालामाइन, दैट इज B12, और इसका जो सोर्स है वो भी आपको देखना है, दैट इज योर कर्ड, है ना, ये मैं बता देती हूँ आपको, दिस इज योर कर्ड। कर्ड में आपका विटामिन B12 जो दैट इज ऑल्सो प्रेजेंट। ओके, टू स्पीशीज ऑक्युपाइंग सेम और ओवरलैपिंग एरिया, सेम एरिया या एक दूसरे से ओवरलैप कर रहे हो एरिया, दो स्पीशीज अगर ऑक्युपाई करते हैं तो उनको क्या कहते हैं, वी कॉल देम एज सिम्पैट्रिक। सिम्पैट्रिक का मतलब सेम, सेम और ओवरलैपिंग ज्योग्राफिकल एरिया हो तो उसको सिम्पैट्रिक बोलते हैं, और अगर डिस्टिंक्ट एरियाज हो, स्पेसिफिक एरियाज हो तो हम इनको एलोपैट्रिक बोलते हैं। डिस्टिंक्ट हो तो अगर वो ओवरलैप कर रहे हैं तो दे आर कॉल्ड एज सिम्पैट्रिक आपके एरियाज। ठीक है, okay, which of the following system in man is affected by bite of cobra, affected by bite of cobra, snake। ठीक है, तो डाइजेस्टिव, नर्वस, एक्सक्रीटरी, सर्कुलेटरी। आंसर इज योर कि कौन सा हो सकता है, डाइजेस्टिव हो सकता है, ये मैंने इसलिए भी किया है ताकि आप लोग इसका आंसर करें, थोड़ा तभी इंटरेक्टिव होगी क्लास, तभी आपको मजा आएगा। सो विच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम इज अफेक्टेड बाय दी बाइट, आप मुझे बताओगे कमेंट करके कि आपका कौन सा सिस्टम जो है अफेक्ट होता है बाइट से। ठीक है जी,
ये आप बताएंगे मुझे, उसके बाद मैं आपके आपके कमेंट्स में ऑब्वियसली इसका आंसर भी लिख ही दूंगी, ठीक है। पर आप मुझे बताना कि अच्छा, मैं हिंट दे देती हूँ, आपको पता है कोबरा, जो हिंट सुन लो, ठीक है। जैसे कि इट इज अफेक्टेड बाय द बाइट ऑफ कोबरा, तो कोबरा के टाइम पीरियड पर आप जब सांप ऐसे डस जाता है तो सबसे पहले क्या होता है, क्या कहते हैं कि सोने नहीं देना है ना, सोने नहीं देना है उसको। तो कहाँ, सर्कुलेटरी पे हो रहा है, एक्सक्रीटरी पे हो रहा है, नर्वस पे हो रहा है, या डाइजेस्टिव पे हो रहा है, ठीक है, बता दीजिएगा। फिर इसका आंसर मैं आपका ऑब्वियसली कमेंट बॉक्स के अंदर भी लिख दूंगी, पर उससे पहले यू हैव टू टेल मी कि इसका आंसर क्या होगा। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ व्हाट इज इट्स आंसर। Next is your dash is a thyroid hormone which controls the balance of calcium in the body. कैल्शियम किससे मेंटेन होता है आपका बॉडी के अंदर, ठीक है, ये भी आपको बताना है कि जो आपका थायराइड है वो आपका किससे बैलेंस, मतलब आपका जो हार्मोन है कौन सा हार्मोन है, डैश इज अ थायराइड हार्मोन विच कंट्रोल्स द बैलेंस ऑफ कैल्शियम, और कैल्शियम प्रोनाउंस करते हैं आप इसको, ठीक है। ठीक है, तो ये भी आपको बताना है कि कौन सा है। अब देखो कैल्शियम है तो मैं आपको हिंट दे सकती हूँ, ठीक है, कि देखो मैं ही क्वेश्चन बताती रहूंगी, मैं पढ़ती भी रहूंगी, मैं उसके आंसर भी बताऊंगी, तो वो आपको रहेगा ठीक है आंसर बता तो रहे। ये सिस्टम जो है वो थोड़ा सा इस वीडियो के अंदर इसलिए भी ऐसा है सो दैट कि आपको थोड़ा सा आइडिया लगे कि आप भी अपना दिमाग चलाओगे ना, फिर आपको भी पता चलेगा इसका क्या हो सकता है आंसर, ठीक है। तो आपका जो इसका आंसर बनेगा वो क्या है, दैट इज योर, देखो थायरॉक्सिन जो होता है वो आपका थायराइड ग्लैंड है ऑब्वियसली, ठीक है, वो क्या करता है आपका, दिस इज दैट इज रिलेटेड टू योर आयोडीन, तो ये तो नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद कैलमोडिलिन, ये भी नहीं, ऑल ऑफ दी, जब आपका थायरॉक्सिन नहीं है तो ऑल ऑफ दीज भी खत्म हो गया। अब बचा कैल्सिटोनिन और कैलमोडिलिन। तो आपको सबसे पहले अगर डिफरेंशिएट करना तो आपको पहले कैल्मो का भी पता होना चाहिए और कैल्सिटोनिन का भी पता होना चाहिए। कैल्शियम है तो ऑब्वियसली आंसर क्या बनेगा, कैल्सिटोनिन। सो द आंसर इज योर कैल्सिटोनिन बेसिकली, ठीक है। आपको क्या करना है कि आपको ये देखना है कि इसके अंदर बेसिकली दीज काइंड ऑफ क्वेश्चंस आंसर इसलिए भी नहीं है, so, वैसे इसका आंसर क्या है, दैट इज योर ए, कैल्सिटोनिन। आपको क्या, पैराथायरॉइड ग्लैंड्स जो होते हैं वो आपके वहां पर प्रेजेंट होते हैं थायराइड हार्मोन के नीचे, तो कंट्रोल करते हैं आपके बैलेंस कैल्शियम। हर एक मिनरल, हर एक विटामिन का जो है आपका मेंटेन होगा इसके अंदर सिस्टम। आपको जैसे जब मैंने यहाँ पर मान लीजिए यहाँ छोड़ दिया, और अब आपको क्या है, जब आप इस क्वेश्चन को करेंगे ऑब्वियसली यू वांट टू सर्च इट और व्हाटएवर यू विल डू, उससे क्या होगा, आपका थोड़ा ब्रेन जो है एक्टिवेट होगा। ऐसे मैं बताती रहूंगी, पढ़ाती रहूंगी, मैं बोलती रहूंगी, आपको लगेगा ठीक है आंसर तो आ ही जाएगा, ऐसा भी ठीक है, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर मैं वैसे बता रही हूँ कि अगर इंटरेक्टिव होगी आपको थोड़ा सा वो मजा आएगा कि ठीक है हाँ हमें भी आंसर करना है, तो दैट विल बी डिफरेंट। सेंट्रल फ्लूड फिल्ड कैविटी ऑफ द ब्लास्टुला इज नोन एज, इसका आंसर क्या होगा, सेंट्रल आपके फ्लूड होगा कैविटी के अंदर, किसके अंदर, ब्लास्टुला, तो यहीं से हिंट मिल जाता है, आपका आंसर इज योर ब्लास्टोसील। सो दिस इज योर आंसर। सर्टोली सेल्स जो होते हैं दे आर फाउंड इन, कहां होते हैं सर्टोली सेल्स, एंड दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम योर रिप्रोडक्टिव सिस्टम। सो द सर्टोली सेल्स जो होते हैं दे आर फाउंड इन योर सेमनीफेरस ट्यूब्यूल, है ना, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का ये पार्ट है। नेक्स्ट इज योर फर्टिलाइजन इज अ केमिकल सब्सटेंस प्रोड्यूस्ड बाय या प्रोड्यूस्ड फ्रॉम, तो फर्टिलाइजन जो है वो केमिकल सब्सटेंस है, वो कहां से प्रोड्यूस होता है, इट इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम योर मेच्योर एग्स, एग्स में से फर्टिलाइजेशन के लिए फर्टिलाइजन जो है वो केमिकल सब्सटेंस रिलीज होता है अगेन फ्रॉम द रिप्रोडक्टिव सिस्टम, वेरी इंपॉर्टेंट सिस्टम ऑल्सो। सेल्स विच सिक्रेट मेल सेक्स हार्मोन टेस्टोस्टेरोन, उन सेल्स को आप क्या कहते हो, इस्तेमाल स्क्रिप्ट लेबरकोइन और दी लेडिग सेल्स, आंसर इज योर लेडिग सेल्स, ये आपके सिक्रेट करते हैं टेस्टोस्टेरोन को, ठीक है, वो सिक्रेट करते हैं। नेक्स्ट इज एल्बिनिज्म इज अ कॉन्जेनाइटल ह्यूमन डिसऑर्डर रिजल्टिंग फ्रॉम द लैक ऑफ एंजाइम, कौन से एंजाइम की वजह से आपके कॉन्जेनाइटल ह्यूमन डिसऑर्डर, अगेन इट इज फ्रॉम योर रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ये डिजीज है, आप ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज के अंदर जो आपकी रिप्रोडक्टिव सिस्टम से रिलेटेड है हेल्थ प्रॉब्लम्स उसके बारे में आप यहाँ पढ़ते हो, एंड द आंसर इज योर टायरोसिनेज, ठीक है जी। सो दिस इट्स आंसर इज सी, दैट इज टायरोसिनेज।
नेक्स्ट इज जीन बैटरी मॉडल ऑफ जीन रेगुलेशन इन यूकैरियोट्स के अंदर, जीन रेगुलेशन के अंदर जीन बैटरी एक मॉडल है, वो क्या, इट वाज प्रपोज्ड बाय जैकब, ओका, टैटम, बिडल, ब्रिटन, डेविडसन। द आंसर इज योर बी, दैट इज ब्रिटन एंड डेविडसन। अब मैक्सिमम बच्चों को जो होगा वो क्या करना पड़ेगा, जीन बैटरी मॉडल के ऊपर आपको थोड़ा सा सर्च करना पड़ेगा कि व्हाट इज जीन बैटरी मॉडल। तो आपको ये भी देखना पड़ेगा कि जीन बैटरी मॉडल बेसिकली होता क्या है, इसके पर्पस क्या है, इसका जीन रेगुलेशन से लेना देना क्या है। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन बन जाता है आपका जीन रेगुलेशन। जेनेटिक्स ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ले लीजिए, आप वैसे जनरल बायोलॉजी ले लीजिए, आपको वैसे कोई कंसेप्ट पढ़ना हो तो आपको आज के टाइम पीरियड पर आपकी साइंस एंड टेक्नोलॉजी या साइंस या बायोलॉजी जो एडवांसमेंट शो कर रही है वो भी इसी वजह से कर रही है, क्योंकि आपको क्या है, जेनेटिक्स जो है वो मेजर पार्ट बनता जा रहा है। तो आपको क्या करना है, जेनेटिक्स को बहुत अच्छे से करना है। उसके अंदर जीन रेगुलेशन का मतलब क्या है वो भी आपको क्लियर होना चाहिए। ठीक है, तो जीन रेगुलेशन भी आपको करना पड़ेगा। यूकैरियोट्स और प्रोकैरियोट्स में अलग अलग कैसे होती है जीन रेगुलेशन, ये भी आपको पता होना चाहिए, और ये सब हम क्लास के अंदर करते हैं, डोंट वरी। द एंजाइम दैट रिमूव्स, एक ऐसा एंजाइम बताना है जो रिमूव करता है आरएनए प्राइमर को आफ्टर डीएनए रेप्लिकेशन। मतलब जब डीएनए रेप्लिकेशन हो गई उसके बाद आरएनए प्राइमर जो है वो रिमूव होता है, वो कौन सा एंजाइम है जो उसको रिमूव करता है। तो ये आपका डीएनए रेप्लिकेशन से क्वेश्चन है एंड द आंसर इज योर डीएनए पॉलीमरेज 1। लाइगेज, गायरेज और ये तीनों के क्या फंक्शन है ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक, कहाँ रेप्लिकेशन में कहाँ कहाँ यूज हो रहे हैं। जैसे लाइगेज जो है वो कहाँ है आपका, लाइगेज को आप ज्वाइनिंग एंजाइम भी कहते हैं क्योंकि ये डीएनए फ्रेगमेंट को क्या करता है, ज्वाइन करता है। सो दिस इज योर ज्वाइनिंग एंजाइम। न्यूक्लियोसोम क्या होता है, ये बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं इसके अंदर। न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लियोइड, न्यूक्लियोलस है ना, न्यूक्लियस, न्यूक्लियोसोम, ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। तो न्यूक्लियोसोम क्या है, इट इज मेड अप ऑफ योर डीएनए रैप्ड ओवर ऑक्टामेरिक कोन ऑफ हिस्टोन प्रोटीन्स। तो जैसे ये हिस्टोन प्रोटीन्स है, इसके आसपास आपका डीएनए रैप होगा, इस पूरे स्ट्रक्चर को आप न्यूक्लियोसोम बोलोगे, और फिर ये आगे से आगे क्या करेगा, मल्टीपल कॉपीज बनाएगा। ठीक है, आगे तक चला जाएगा, दैट इज कॉल्ड एज योर न्यूक्लियोसोम। स्प्लिट जीन्स के अंदर कोडिंग सीक्वेंस को क्या कहते हैं, जब स्प्लिटिंग होती है जीन्स की तो जिनके पास कोडिंग सीक्वेंस होता है, दैट इज दे कैरी द सीक्वेंस ऑफ योर प्रोटीन्स, उसको आप क्या कहते हो, इंट्रॉन्स, ओपेरॉन्स, एक्सॉन और सिस्ट्रॉन। आंसर इज योर एक्सॉन्स। एक्सॉन्स के पास क्या होता है, प्रोटीन्स। और हम इंट्रॉन्स को रिमूव क्यों करते हैं जब स्प्लिटिंग ऑफ जीन्स करते हैं, ठीक है, वहां पर आप मुझे कमेंट करके एक और चीज बताओ कि व्हाई द इंट्रॉन्स आर रिमूव्ड। इंट्रॉन्स आर रिमूव्ड इन स्प्लाइसिंग, है ना, स्प्लाइसिंग के थ्रू आप जो है इनको इंट्रॉन्स को बाहर निकाल देते हो और एक्सॉन्स उसके अंदर ही रहते हैं डीएनए के अंदर। व्हाई डज इट टेक प्लेस, क्यों हम इंट्रॉन्स को रिमूव कर देते हैं। ठीक है, दिस इज योर कंसेप्चुअल बेस्ड। अब होता है ना एक्सॉन इंट्रॉन, जैसे ये है एक्सॉन, फिर ये इंट्रॉन, ये मैं आपको जनरल सा एक बता रही हूँ। हम क्या करते हैं, इन इंट्रॉन्स को जो है वी एक्चुअली रिमूव देम और फिर हमारा एक डीएनए ऐसे बन जाता है। तो हमने इसको निकाला क्यों, ऐसा क्या था इसके अंदर, अगर ये भी जब ये प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करता तो क्या है। एंड व्हाट हैपन इफ दे आर नॉट रिमूव्ड, अगर इंट्रॉन्स को रिमूव नहीं किया गया तो क्या होगा, ये भी मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस है। ठीक है, नेक्स्ट इज genes which confer the antibiotic resistant on bacteria are located on। तो वो वाले जीन्स बताओ जो बैक्टीरिया को एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस प्रोवाइड करवाते हैं, एंड दे आर लोकेटेड ऑन योर प्लाज्मिड। एंड प्लाज्मिड को वी यू बेसिकली यूज इट एज अ वेक्टर इन योर डीएनए रेप्लिकेशन। तो वेक्टर का मतलब क्या है, दैट कैरीज द फॉरेन डीएनए। तो प्लाज्मिड जो है इट हैज द एक्स्ट्रा, इट इज कॉल्ड एज एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल, ऑब्वियसली आपका एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल ऑर्गेनल है। उसके साथ साथ आपको जो प्लाज्मिड इट हैज अ सेल्फ रेप्लिकेटिंग कैपेसिटी, इसलिए हम इसको एज अ वेक्टर भी यूज करते हैं, और ये दूसरे के डीएनए को अपने साथ अटैच कर लेता है और अटैचमेंट में हेल्प करता है आपका एंजाइम दैट इज कॉल्ड एज लाइगेज एंजाइम। सो दिस इज फ्रॉम योर जेनेटिक्स। ओके, जीनोमिक इम्प्रिंटिंग किसको कहते हैं, तो दिस इज योर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जीनोमिक इम्प्रिंटिंग इज एक्सप्रेशन होना जीन्स का, ठीक है, किसके ऊपर, इनहेरिटेंस के ऊपर, क्रोमोसोमल्स के ऊपर, वाई क्रोमोसोम या एक्स क्रोमोसोम। द आंसर इज योर ऑन इट्स पेरेंटल और पैटर्नल और मैटरनल इनहेरिटेंस। एक्सप्रेशन ऑफ जीन्स जो है वो डिपेंड करते हैं ऑन इट्स पैटर्नल एंड मैटरनल, उसको कहते हैं जीनोमिक इम्प्रिंटिंग। ठीक है जी, सो दिस इज ऑल अबाउट योर क्वेश्चंस फॉर योर HPTGT। ठीक है, ये क्वेश्चन जो होते हैं जब आपने रिवाइज किया होता, देखो आप कहीं से भी कोचिंग ले रहे हो, हार्डली मैटर, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप सेल्फ स्टडी करो उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता, मतलब कि अगर आप सेल्फ स्टडी भी करो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसमें कोई बुरी बात नहीं है।
ठीक है। यहाँ से क्या होता है, जब आप मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन देखते हो, व्हाई इट इज फॉर यू पीपल, है ना। अब हम ये क्यों कर रहे हैं आपके लिए। द थिंग इज कि जब आप इनको देखोगे आपको थोड़ा बहुत क्वेश्चंस का जो होगा वो आइडिया लगेगा कि कैसे क्वेश्चंस इसके अंदर आते हैं, कैसे लेवल है आपका टीजीटी का, और टीजीटी के लेवल को नजर में रखते हुए ही आपकी वीडियोस के अंदर इजी, मॉडरेट और डिफिकल्ट लेवल के क्वेश्चंस होते हैं, सो दैट आपको आइडिया लग जाए कि अगर पेपर में कोई ऐसी चीज आती है तो आप उसको कैसे हैंडल करेंगे। कुछ क्वेश्चंस होते हैं बहुत इजी होते हैं क्योंकि वो आपका इजी लेवल बनाते हैं, 2 से 3 क्वेश्चंस आपके हर पेपर में वैसे भी इजी होते हैं, सारा का सारा पेपर तो डिफिकल्ट नहीं होगा। और ऐसा करने से क्या होता है, जब आप मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस करते हो तो कई बार आपकी जो प्रैक्टिस होती है वो ज्यादा होती है, क्योंकि पढ़ तो आप सब कुछ रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। देखो अगर मैं जितना मर्जी पढ़ लूं, अगर मुझसे एमसीक्यू सॉल्व नहीं हो रहे तो कहीं ना कहीं मेरी पढ़ाई में प्रॉब्लम है या फिर मुझे रिवीजन में प्रॉब्लम है। इट डजंट मीन कि आप पढ़ नहीं रहे हैं, इसका मतलब ये है कि आप तैयारी तो कर रहे हैं पर आपके एमसीक्यू सॉल्व नहीं हो रहे। इसका मतलब ये है कि आपको कहीं ना कहीं पे ध्यान देने की जरूरत है, कोई ना कोई ऐसी चीज है जो आपसे छूट रही है, हमसे छूट रही है, तो वो चीज हम दोबारा रिवाइज करेंगे। और इसके थ्रू क्या होता है, आपको जब पता चल जाता है तो आपके पास बहुत टाइम में अभी यू कैन इजीली इंप्रूव देम। ठीक है, तो आप उसको इंप्रूव भी कर सकते हैं। इसलिए इनके थ्रू जो है आपको टॉपिक्स भी पता चल जाएंगे, कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, वो सारी चीजें फिर आपकी क्लियर हो जाती है। ठीक है जी। सो वट एवर यू आर डूइंग, डू इट ऑन अब मोटिवेशन लेवल पे करो और इंस्पायर्ड रहो अपने एग्जाम को करने के लिए, एग्जाम डेफिनेटली हो जाएगा। टिल देन, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।